आप सभी का हमारे चैनल सुनील सर हिंदी से परिचय में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश 5 का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं पंक्तियां सुनाता हूँ। तुम तो कालू हाकी जनु लावा, बारी बारी मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरौ कर घोरा। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहूँ मरण निहार भाषाचा। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधु, बालक दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुदोही। उतर देती छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यहीं कटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तो श्रम थोरे। गादि सोन कह हृदय हसी, मुनिये हरिहरे सूझ। अमय खाड़ना ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। ये रही पंक्तियां। तो सबसे पहले मैं कुछ शब्दों का अर्थ बताता हूँ। काल, काल या मृत्यु कह सकते हैं। जनु जैसे, सुधारी से तात्पर्य होगा सुधार कर, कर मीन्स होता है हाथ। कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला। बध जोगु मारने योग, वध करने योग। बाँचा बचाया, मरनिहार मरने वाला। साचा सच। खर दुष्ट। अकुरन जिसमें दया और करुणा न हो। गुरहि गुरु के। उरिन ऋण से मुक्त। गाध सूनु गाध के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वामित्र गाध के पुत्र थे। हरिहरे हरा ही हरा। अयमय लोहे की बनी हुई। खाड़ से तात्पर्य होता है एक गुड़ जैसे आप देखते हैं, जो राब जिसे बोलते हैं, जो जम जाता है। और ऊख में गन्ने से बनी हुई। अजहूं अब भी। तो ये रहे शब्द के अर्थ। तो सबसे जो पहली पंक्तियां हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, अर्थात तो वो कहते हैं परशुराम से, मुझे लगता है कि मेरा काल नहीं आया हुआ है। अर्थात काल के देवता यमराज हमें नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि बार बार मोहि लाग बुलावा, अर्थात आप खुद बुलाना चाहते हैं, उनको आवाहन करते हैं कि आ जाओ और लक्ष्मण को मारो। ये पहली पंक्ति का अर्थ रहा। सुनत लखन के वचन कठोरा। जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनते हैं, तो परस सुधार धरौ कर घोरा, अर्थात वे अपने फरसे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अब जन देह दोष मोहि लोगु। कहते अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। क्यों कि कटवादी बालक बध जोगु, अर्थात यह कड़वे वचन बोलने वाला लक्ष्मण अब निश्चय ही वध के योग्य है। निश्चित ही मेरे हाथों से मारा जाएगा और अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। क्या कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। अभी तक इसको मैं बालक समझकर बार बार छोड़ता आया, लेकिन अब यहू मरण निहार में साचा, अर्थात इसका मरना मेरे हाथों अब निश्चित हो गया है। अब इसे मैं छोड़ नहीं सकता, मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। आगे है कि कौशिक कहा क्षमय अपराधु। जैसे ही परशुराम ने इस तरह से कहा तो विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे गुरुवर,
परशुराम जी आप क्षमा करिए, माफ कर दीजिए, बालक हैं, बालक दोष गुण गणहीन साधु, जो अच्छे लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, बालकों के दोष को गिनते नहीं हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, न कि उन्हें दंडित करते हैं। क्योंकि जो बालक होते हैं उनकी चपलता को देखकर लोग खुश होते हैं कि छोटा जो बालक है वो इस तरह चपलताएं जब दिखाता है तो हर किसी को खुशी मिलती है, तो आपको भी खुश होना चाहिए। और आप क्रोध करते हैं, क्रोध जो है अच्छा नहीं लगता, आप क्रोध मत करिए। आगे परशुराम जी क्या कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन कोई, कहते हैं विश्वामित्र सुनो, पहली बात खर कुठार, जो मेरा ये फरसा है ना बड़ा कठोर है, बड़ा ही निर्दयी है, ऊपर से मैं अकुरन कोई, एक तो मैं बड़ा बहुत बड़ा क्रोधी भी हूँ, ऊपर से मेरा फरसा भी बड़ा निर्दयी है। और कहते हैं कि आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये तो जो मेरे सामने खड़ा हुआ है लक्ष्मण ना, यह भी गुरुद्रोही है। वैसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कौशिक उनके गुरु, विश्वामित्र उनके गुरु हैं, और वो चाह रहे थे कि अगर मैं राम लक्ष्मण के सामने कहूंगा कि उनके गुरु से कहता हूँ आप समझाइए, तो हो सकता है कि अपने गुरु का मान सम्मान करने के कारण ये जो है न बोले। लेकिन यहाँ पे कौशिक जो विश्वामित्र हैं वह भी कहीं न कहीं से इनके इस अहंकार से वाकिफ हैं। तो वही कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, सोचते हैं कि मुझसे नहीं डरते तो लाओ इनके गुरु को बीच में ले लेता हूँ। तो कहते हैं देखिए विश्वामित्र, मैं इसको छोड़ देता, लेकिन एक चीज देखो ना कि आप भी खड़े हो, आप गुरु होते हुए इसके सामने खड़े हुए हो और आपकी बात का अवहेलना कर रहा है, उसको भी नहीं मान रहा है। अब आगे कहते हैं उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कहते हैं विश्वामित्र, मैं तो इसे बगैर मारे छोड़ता नहीं, लेकिन न जाने क्यों आपकी वजह से, आप कह सकते हैं केवल आपके ऊपर मैं दया कर रहा हूँ, आपकी वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं बगैर मारे इसको छोड़ता नहीं, अर्थात किसको? लक्ष्मण को। आगे कहते हैं न तो यह काट कुठार कठोरे, अर्थात नहीं तो अपने कठोर फरसे से, निर्दयी फरसे से इसे मैं काट डालता, और गुरु ही उऋण होते सन थोड़े, और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा मैं उऋण हो जाता। अब इनके गुरु जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिव जी हैं। और एक बार जब इनकी शिक्षा एक तरह से जब शिव भगवान इन्हें प्रसन्न होकर परस देते हैं, मतलब फरसा देते हैं, और जब वहां से ये चलते हैं तो वहाँ गुरु दक्षिणा की बात करते हैं कि भगवान मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। उस समय भगवान शिव ने परशुराम से शेषनाग का सर मांगा था, और ये वहां से चले, और क्योंकि लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार हैं, तो इन्होंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन काट उनको मार नहीं पाए। चलिए छोड़िए इसको, यहाँ सुनिए आप। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरे ही उड़न होते सम थोड़े, अर्थात नहीं तो मैं इस अपने कुठार निर्दयी फरसे से इसको काट डालता और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा उऋण हो जाता। तो आगे दोहा जो है कि गाद सुन का हृदय हंसी मुनि है हरिहर सूझ। तो जब ऐसी बातें परशुराम जी करते हैं तो विश्वामित्र मन ही मन हृदय में हंसने लगते हैं, अरे वाह भैया, इनको सब जगह हरे हरे नजर आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कभी तक इन्होंने जितने क्षत्रियों को मारा है वही क्षत्रिय इनको भी समझ रहे हैं, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि वह क्षत्रिय नहीं है जिनको इन्होंने पहले से मारते हुए चले आ रहे हैं। अमय खाड़ न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ, अर्थात इनको लग रहा है कि ये जो राम लक्ष्मण हैं गन्ने के खाड़ हैं जो मुंह में रखते ही गल जाएंगे, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि ऐसे छतरी हैं, अर्थात ऐसे लोहे के बने हुए खाड़ हैं तो मुख में रखने से गलने वाले नहीं है। तो इस तरह से काव्यांश फिपरा। और यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।